बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का से रवानी की। उससे आगे तो काफिला एक छोटे से नखलस्तान में पहुंचा जिसे सलाबिया कहते हैं। रात के लिए वहीं रुकने का फैसला हुआ। ये सफर का छठा पड़ाव था। कैस बिन मशीर अब इमाम हुसैन के साथ नहीं था, क्योंकि वो इमाम का खत लेकर कुफा रवाना हो चुके थे, जिसमें इनकी आमद का ऐलान किया गया था। खैमे लगाए गए। इमाम ने मगरब की नमाज पढ़ाई। शाम का खाना तैयार हो रहा था कि इसने सुना कि कुफा से 2 मुसाफिर बस्ती में हैं। इन्होंने इन्हें मदऊ किया। इनसे कुफा के हालात के बारे में सवाल किया। मुसाफिरों ने बताया कि किस तरह शहर को मुकम्मल नाकाबंदी में रखा गया। इमाम हुसैन ने अपने दोनों मेहमानों से हजरत मुस्लिम के बारे में पूछा। मुसाफिर खामोश रहे। इनके चेहरों से इनकी उदासी छलक रही थी। इमाम ने इनसे दोबारा पूछा। अपनी दाढ़ियों से आंसू बहाते हुए मुसाफिरों ने हजरत मुस्लिम की मौत और इन्हें जिस बेदर्दी से शहीद किया गया इसकी खबर दी। इमाम ने हजरत अब्बास को बुलवाया और मेहमानों की देखभाल करने को कहा। आहिस्ता आहिस्ता इसने बीबी ज़ैनब के डेरे की तरफ अपना रास्ता बढ़ाया। इसके कंधे पर हाथ रखकर इसने कहा, प्यारी बहन, तुम्हारा मिशन शुरू हो गया है। जाओ और हमारी बहन रकैया को तसल्ली दो। वो अब बेवा है, लेकिन पहले मुसलमानों की बेटी को मेरे पास भेज दो। नौजवान रकैया बिनते मुस्लिम खैमे में दाखिल हुई। इनके साथ बीबी सकीना भी थी। इमाम ने यतीम लड़की को अपनी बाहों में ले लिया, इसके गालों पर बोसा दिया, फिर इसके सर पर हाथ रखकर इसे दोबारा चूमा। नौजवान लड़की ने खौफजदा होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, चचा, आप मेरे साथ यतीम जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? इस्लाम में इसके साथ हुस्न सलूक होना चाहिए। बताओ क्या हुआ? क्या मेरे वालिद ठीक है? इमामा बोल न सकी। इसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। बीबी सकीना आगे बढ़ी। हाँ बीबी सकीना इस सफर की हीरोइन। इसने आगे बढ़कर अपनी कज़न को गले लगाया और प्यार से तज़ियत की। अल्लाह ताला हमें सब्र और जमील अता फरमाए। आमीन। अल्लाह।